इंद्री के नबियाबाद गांव के पास यमुना नदी में किसानों की धरती में भारी कटाव होने की खबर मीडिया के आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने अब इस कटाव को रोकने के लिए पत्थर भी मंगवाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नबियाबाद गांव के पास यमुना नदी में किसानों की भूमि में कटाव शुरू हो गया था। यहाँ तक कि पुरानी लगी हुई ठोकरें पानी की वजह से बह गई हैं। आपको बता दें कि शुरू में प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने अभी यहाँ पर पत्थर व कट्टों में रेत भरकर और पेड़ों को काटकर डालने शुरू कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अशोक कुमार मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कटाव को तुरंत ही रोका जाए। इसके लिए पत्थर मंगवाए गए हैं ताकि इस कटाव को रोका जा सके। यहाँ सुनिए क्या कहते हैं सरपंच। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, अब लग रहा है कि भाई शायद कुछ कटाव रुक जाएगा, इसकी वजह से पत्थर और आने चाहिए जी। अभी सारे गांव वाले इस चीज़ से बहुत दिक्कत में आ गए थे। कई गांव पड़ते हैं जी, 8-10 गांव पड़ते हैं जिन्हें इस चीज़ से खतरा कटाव होने की वजह से। तो कटाव ज़्यादा लग गया था? कटाव तो बहुत ज़्यादा हो गया था जी, और जितने स्टड थे सारे इस कटाव के बीच में आने की आशंका हो गई थी जी। और ये अभी कार्य चल रहा है जी प्रशासन का आपके सामने, देखते हैं क्या होता है। ये जो ठोकरें थी अभी बीच में बाईपास हो गया? बाईपास तो होनी है जी, अब चकोया लग रहा है यहाँ। ये तो कटाव करेगा यहाँ से गिरेंगे, ठोकरा अंदर चली जाएंगी जमुना में और जमुना गाँव की तरफ रुक कर लेगी। बिना ठोक करके इसका कोई नहीं, जितने ये मिट्टी और पत्थर मिला डाल रहे कटाव से फिर ऐसे हो जाएंगे जी। इसका कोई सहारा नहीं लगता। मैं तो आपके माध्यम से डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी ठोकर बनाई जाए। ठोकर बनेगी तो इसका कोई रास्ता होगा, बिना पैचिंग के इसका कोई नहीं है। नंबर 2, हमारी खेतों वाला तो सिस्टम इतना ख़राब है कि बहुत ज़्यादा डीसी साहब से अनुरोध है कि हमारा जल्दी से जल्दी करके हर एक गरीब आदमी को जो उसका नुकसान हो रहा है उसका नुकसान की भरपाई की जाए। तो ये जो ये डाल रहे हैं इसका कोई सहारा नहीं लगता जी, कुछ नहीं सहारा लगता जी। जो मर्जी करो, ये तो एक तरह का ये लगाओ बस थूक का बंद लाने वाली बात है जी। इसका कोई सहारा नहीं लगता, मतलब जब तक पैचिंग नहीं होती। बिल्कुल बिना पैचिंग। ये बताओ जी, इसमें आधी मिट्टी आधी पत्थर घेर का हो जाएगा, नीचे न पड़े ना काट का पत्थर पर हो जाएंगे, बता क्या हो जाएगा। ये देखो स्पीड आप देखो जी, इसका कोई सहारा नहीं लगता। जितने मर्जी पत्थर घेर लो, तो जाल बना के इसकी ठोकर बनेगी, पूरी पैचिंग बनेगी तो कुछ होगा। ये खर्चा करने से कोई सहारा नहीं लगता। बस स्टड जो हैं लगाए गए थे ये पानी के बहाव को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए लगाए गए थे, बट अब की बार देखा है आपने भी पानी की साइट और स्पीड से आया है, तो उसके सामने तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी दिक्कत रही है। तो इनको जैसे ही पानी उतरता है तो इन्होंने अपना काम इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फिर से करना है यहाँ पे, और वापस इनको मजबूत बना दिया जाएगा। सेम स्थिति जो पहले थी उसी तरह हो जाएगी। तो फौरी तौर पे क्या है, जाल लगा करके उसमें हाँ, अभी हमारे पास वायर भी हैं, ये पेड़ों की टहनियाँ हैं और कट्टे हैं, और ये पत्थर मिक्स जो मिट्टी है ये भी है। तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और जो कटाव उस तरफ था परसों जैसे मैंने देखा था तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं इसको रोक लेंगे। अब वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो सारी टीमें यहीं लगाएंगे। अच्छा, तटबंध मजबूत हो चुके हैं? तटबंध बिल्कुल ओके हो चुके हैं। कल पानी आया उसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से खड़े रहे, वहाँ किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं है। तो सारी टीमें यहीं पे। तो गिरदौरी वगैरह करवाई जाएगी अभी? हाँ, वो जो प्रोसेस है वो सारे चल रहे हैं, हो जाएगा। अभी जो डेथ हुई थी आज उनको सीएम साहब ने वहीं बुला रखा है करनाल, उनको मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख रुपए। और जो घर टूटे थे उनका भी पूरा वो बन चुका है, उनके भी अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। अच्छा, रास्तों के लिए जिस भी एजेंसी डिपार्टमेंट गए थे वो सर्वे कर रही है, सर्वे करके वो तुरंत अपने रास्तों पे काम कर रहे हैं। जहाँ भी अभी एकदम से टेम्परेरी काम जहाँ करना था वो उन्होंने कर दिया है, मोटरेबल कर दिया है। परमानेंट भी वो अपना बना रहे हैं, फटाफट कर देंगे। अच्छा, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत हो जाती है जब एकदम से पानी आता है? नहीं यार, लोगों में इतना वो नहीं है। मैं कंटिन्यू 15 दिन से बीच में हूँ तो पैनिक नहीं हो रहे सब, बल्कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, लोग साथ ही हैं। तो रात को भी पहरा दिया गया? हाँ, रात को ठीकरी पहरे भी लगाए गए और मैं 9:30-10 बजे तक मैं भी यहीं था।